फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सरकार 50,000 न्यू ओल्ड एज पेंशन के स्लॉट्स ओपन करने जा रही है। पीएम मोदी के बर्थडे पे दिल्ली गवर्नमेंट 50,000 न्यू पेंशन के स्लॉट्स ओपन करेगी। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर तो कर दिया है, लेकिन अभी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आप पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको स्लॉट जो है फुल का ऑप्शन दिखाई देगा, मतलब दिखाएगा कि हाँ भाई स्लॉट्स अभी फुल हैं। तो अभी स्लॉट्स ओपन हुए नहीं हैं, लेकिन जल्दी ओपन हो जाएंगे। आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के टच में रहना, एक दिन में 3-4 बार एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि हाँ भाई स्लॉट्स खुले तो नहीं हैं। बाकी फ्रेंड्स, जब स्लॉट्स खुलेंगे तो पेंशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे। फ्रेंड्स, 2024 में नवंबर मंथ में जब पेंशन स्टार्ट हुई थी, मतलब कि 80,000 न्यू स्लॉट्स ओपन हुए थे, तो मैंने उस समय कई पेंशन्स के लिए अप्लाई किए थे। वो सारे पेंशन जो है बन गए हैं, लोगों के पेंशन आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, पेंशन के लिए मैंने कैसे अप्लाई किया था, कौन कौन सी डिटेल्स भरी थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, उसकी वीडियो ये है। मैंने उस समय ये वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि 2 दिन के अंदर अंदर स्लॉट्स सारे फुल हो गए थे। उस समय टाइम मिला नहीं था, और स्लॉट्स फुल हो जाने के बाद वीडियो डालने का कोई मतलब बन नहीं जाता, इसलिए वीडियो उस समय नहीं डाल पाया था। बट रिकॉर्ड करके मैंने रख ली थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने कर रखी थी, बस एडिटिंग करनी बाकी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आप जब पेंशन के स्लॉट्स खुलेंगे तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये एक डेमो वीडियो होगी, लेकिन अब जो स्लॉट्स खुलेंगे उसमें भी पेंशन अप्लाई करने का प्रोसेस लगभग सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। लगभग 1-8% यदि कोई फ़र्क हो तो हो, अदरवाइज़ कोई फ़र्क होगा नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि पेंशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें कि हाँ भाई जब पेंशन के लिए आप अप्लाई शुरू हो, जैसे ही पोर्टल खुले वैसे ही आप फटाफट अप्लाई कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के हमारे सामने आएगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए एक डेमो वीडियो के रूप में काम करेगी कि जिस दिन पेंशन खुले तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, कौन कौन से मतलब स्टेप आपके आने वाले हैं, कौन कौन से चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली है, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पता रहेंगी। मैंने यह वीडियो 2024 में जब पेंशन खुली थी तब रिकॉर्ड किया था, तो उस समय मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर सारे स्लॉट्स भर गए थे और उसके बाद ये वीडियो डालने का कोई फ़ायदा होता नहीं। लेकिन अब दिल्ली के अंदर दोबारा पेंशन स्टार्ट होने वाली है, तो ये वीडियो देख के आप जान सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे भरनी है। इस वीडियो में मैंने जिनके पेंशन के लिए अप्लाई किया था उनकी पेंशन आ भी रही है, मैंने आपको दिखाया भी था अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई थी। तो एक बार देख लेते हैं कि भाई पेंशन यहाँ पे कैसे अप्लाई होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन में अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के हमारे सामने आएगा। इसमें भाई सर्च कर लो कि ओल्ड एज पेंशन कहाँ पे है। हो सकता है इंटरफेस आपका कुछ बदल भी गया हो क्योंकि लगभग 7-8 महीने पहले की बात है। तो यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन में मैंने अप्लाई पे क्लिक करके आगे बढ़ा तो यहाँ पे मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी खुल गया। यहाँ पे मैंने कैटेगरी जनरल डाल दी, मैरिटल स्टेटस में मैरिड डाल दिया, ऑक्यूपेशन में आप डाल देंगे प्राइवेट जॉब या जो भी करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा प्राइवेट जॉब। यहाँ पे MCD की क्या पेंशन मिल रही है, नहीं तो नो कर देंगे इसको। देन यहाँ पे है कि 5 साल से रहने का प्रूफ है आपके पास, दिल्ली में 5 साल से रह रहे हो, हाँ भाई है, यस कर देंगे। यहाँ पे आपकी फैमिली इनकम जो है 1 लाख से कम होनी चाहिए, तो फैमिली इनकम डाल दीजिए भाई। 1 लाख से कम तो भाई 96,000 डाल देंगे, 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो 96,000 में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे बैंक डिटेल्स में यहाँ पे डाल दूँगा। यहाँ पे अकाउंट टाइप सिंगल है, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, MICR कोड डालेंगे। MICR कोड आपके चेक पे लिखा रहता है, जहाँ पे आपका चेक नंबर लिखा होता है ना, उसके बगल में लिखा रहता है माइकर कोड जिसे बोलते हैं। IFSC कोड आपको आपके पासबुक पे भी मिल जाएगा, चेक पे भी मिल जाएगा। बैंक नेम यहाँ पे डाल देंगे, ब्रांच डाल देंगे, देन स्लाइड करके नीचे आएंगे। यहाँ पे कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्लाइड करके नीचे आएंगे। फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, एज प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, इनकम प्रूफ, बैंक से रिलेटेड जो भी मतलब अकाउंट से रिलेटेड प्रूफ, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये चीज़ें यहाँ पर डालनी है। सब चीज़ें आपको अपलोड करनी है, ठीक है। तो एक एक करके हम इन सभी चीज़ों को अपलोड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
सबसे पहले हमारा आएगा आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा, स्लाइड करके नीचे आएंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट, UID, डॉक्यूमेंट्स नंबर, आपका आधार नंबर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा। चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड आप अपलोड कर लेंगे। फ्रेंड JPG या PDF में पहले से बना के रखना, 200 KB से कम का, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे अपना आधार कार्ड। देन यहाँ पर डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक करके अपलोड पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे मेरा आधार कार्ड अपलोड हो गया है। अब एज प्रूफ में मैं अपना पैन कार्ड अपलोड कर दूंगा और देख लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं एज प्रूफ में। फ्रेंड्स देख लीजिए, एज प्रूफ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स कुछ भी आप लगा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। तो पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, तो मैं पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करूँगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट हो गया, इनकम टैक्स हो गया। यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल के चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना पैन कार्ड अपलोड करेंगे और डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक करके हम इसे अपलोड कर लेंगे। देन यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ 5 ईयर्स, देखते हैं रेजिडेंस प्रूफ में क्या क्या हम दे सकते हैं। अपलोड पे क्लिक करके हम अपना रेजिडेंस प्रूफ अपलोड करेंगे। 5 साल से रहने का प्रूफ देना है हमें यहाँ पे। फ्रेंड्स देखेंगे रेजिडेंस प्रूफ में क्या क्या चीज़ें मांगी है। बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो वही पेंशन किस लिए बना रहे हैं, ये ऐसे ही लिख रखा है। फ्रेंड्स यदि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, तो एक 5 साल पुराना इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर दीजिए, एक करंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर दीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। ये राशन कार्ड वगैरह जो मांगते हैं ना, यदि आप अपलोड करेंगे तो ये रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि राशन कार्ड पे लिखा नहीं रहता कि हाँ भाई 5 साल पुराना है, कब से है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब अपलोड कर देना, ठीक है। बाकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मांगी है आप देख लेना, ठीक है। सारी लिस्ट खुली हुई है, आप देख लेना अपने हिसाब से, जो आपको ठीक लगे अपलोड कर लेना। लेकिन राशन कार्ड मत करना, क्योंकि पीछे काफ़ी लोगों की डेफिशिएंसी दिखाई गई थी जिन्होंने राशन कार्ड अपलोड किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड किया है। ये NDPL TPDDL लिखा आएगा तो TPDDL सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे अपना CA नंबर डाल के अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर देंगे। देखिए मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड हो गया। अब यहाँ पे बैंक की डिटेल अपलोड करनी है, इनकम प्रूफ अपलोड करना है। इनकम प्रूफ में क्या करेंगे भाई, 96,000 की इनकम है, कुछ नहीं यार, डिक्लेरेशन अपना अपलोड कर देंगे। डिक्लेरेशन क्या है, देखिए मैंने तो सीधा टाइप करके लिख दिया था, बस वही अपलोड कर दिया था, हो गया था। लेकिन आपको डिक्लेरेशन का फॉर्म यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। मेरे को उस समय ध्यान नहीं रहा था, बट मैंने टाइप करके किया था, तब भी मेरा हो गया था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रही थी, ठीक है। तो डिक्लेरेशन का जो ये फॉर्म आपको यहाँ पे मिलेगा, इसको डाउनलोड कर लेना, उस पर साइन करके उसको अपलोड कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। इस फॉर्म पे एक नंबर भी लिखा होगा, ठीक है, टेम्परेरी एक ID नंबर लिखा रहता है, वो आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया था, तब भी हो गया था। ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती, मेन चीज़ें जो मैटर करती है वो है आपका ID प्रूफ, आपका 5 साल से रहने का प्रूफ, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये डिक्लेरेशन तो फालतू की चीज़ें हैं, फिर भी हमें इसको ठीक से करना है, ठीक है। यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है अभी हम देखते हैं क्या आता है, अभी हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स नंबर में मैंने 1 2 3 4 लिख दिया था, आपको जो समझ में लिख देना। बाकी इस डिक्लेरेशन फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे ना, उस पर भी एक नंबर लिखा रहेगा आपका, बेसिकली एप्लीकेशन नंबर ही लिखा रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे टिक करके इसको अपलोड कर देंगे। इनकम प्रूफ में सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पे अदर्स, डिपार्टमेंट का नाम मैंने यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन ही लिख दिया था भाई। डॉक्यूमेंट नंबर में मैंने 1 2 3 4 कर दिया था। सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा तो ये एक्सेप्ट नहीं किया इसने, फिर मैंने 1 2 3 4 किया, 1 2 3 ABC किया था। ये देखिए डिक्लेरेशन मैंने हाथ से ही लिख दिया था, मतलब टाइप करके लिख दिया था और इसी को अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो मैटर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप ये मत करना जहाँ से मैंने बताया वहाँ से करना, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो ले नहीं रहा ना, डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है, तो 1 2 3 ABC मैंने कर दिया था, तो ये अपलोड हो गया था,
ठीक है फ्रेंड्स, ये डिक्लेरेशन हो गया। अब यहाँ पे बैंक की डिटेल अपलोड करनी है। मैंने यहाँ पे 6 महीने की स्टेटमेंट अपलोड की थी। आप लोग अपने पासबुक की एंट्री या 6 महीने की स्टेटमेंट बेसिकली आप अपलोड कर सकते हैं। मतलब कि आपकी पासबुक में जो एंट्री होनी चाहिए ना, वो भी 6 महीने की होनी चाहिए एटलीस्ट, और लेटेस्ट एंट्री होनी चाहिए, यानी कि आप 2 साल पुरानी एंट्री अपलोड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ नहीं भी होगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे में फोटोग्राफ नहीं थी, मैंने तो स्टेटमेंट अपलोड की थी, मैंने तो पासबुक अपलोड ही नहीं की थी। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट SBI कर दिया मैंने। तो डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे मैंने SBI कर दिया। तो SBI में अकाउंट नंबर था, डॉक्यूमेंट नंबर में अकाउंट नंबर डाल के स्टेटमेंट मैंने अपलोड कर दी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन तो हमने कर दिया था इनकम प्रूफ में। एक बार फिर से यहाँ पे डिक्लेरेशन अपलोड कर देंगे, सेम वही वाली। ठीक है, वहाँ पे हमने इनकम प्रूफ में किया था, यहाँ पे डिक्लेरेशन में करना है। डिक्लेरेशन हम यहाँ पे अदर डिपार्टमेंट नेम डिक्लेरेशन लिख के सेम वही चीज़ चूज़ करके इसको अपलोड कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा डिक्लेरेशन अपलोड हो गया। अब स्लाइड करके नीचे आएंगे, नीचे से इसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमें फोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है भाई, फोटो को अपलोड कर देते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं, पहले से तो कर ही रखी थी। जब हमने आईडी बनाई तभी फोटो अपलोड की थी, कोई बात नहीं। यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करके फोटो अपलोड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फोटो यहाँ पे कैप्चर भी कर सकते हैं आप, या फिर अपलोड भी कर सकते हैं। अब जिनका भर रहा हूँ वो तो साथ में थे नहीं, तो इसलिए उनकी फोटो अपलोड कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब स्लाइड करके नीचे आए। अब यहाँ पे इसको कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट, अब इसको हम फाइनल सबमिट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब फाइनल सबमिट करने के लिए नीचे आके एक बार इसको पूरा एक बार प्रीव्यू देख लेंगे। सारा प्रीव्यू एक बार ध्यान से देख लेंगे, कुछ गलती तो नहीं है हमने। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे ठीक है। यहाँ फाइनल सबमिट कर देंगे हम। यहाँ पे फाइनल सबमिट किया तो OTP आया मेरे मोबाइल पे, जो भी मोबाइल नंबर हमने डाला था OTP डाल के सबमिट कर देंगे। हमारा पेंशन का फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट हमारे सामने आ गई है। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल लेंगे और सेव करके अपने सिस्टम में रख लेंगे, या फिर जहाँ पे भी आपको रखना हो रख लेना। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को अपने कंसर्न सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हमें जमा करना होता है अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके हमने अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जमा करना होता है। आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कहाँ पे है, इस रिसिप्ट पे लिखा होगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट एड्रेस में लिखा होगा, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब पेंशन बनी थी तो कुछ एक जगह पे ये जमा हुए थे, अदरवाइज कहीं जमा नहीं किए गए थे। वैसे ही सबकी पेंशन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे हमने ऑनलाइन सबमिट कर ही दिए थे, और डिपार्टमेंट भी ऑनलाइन उसको वेरीफाई कर सकता है, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, बट यदि जमा करना है तो आप जमा जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पता चले इसकी वजह से कोई काम रुक जाए। ठीक है, तो जमा करना है, इसको ध्यान रखना, रोकना मत, जाके जमा कर देना। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाना, वहाँ पे सारे जाके जमा कर देना। तो फ्रेंड्स, ये था पेंशन का प्रोसेस कि कैसे पेंशन अप्लाई होगी। जैसे ही पेंशन ओपन होती है, जैसे ही स्लॉट ओपन होता है, आप फटाफट अपनी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर मैंने आपको सारा यहाँ पे इलेबोरेट कर ही दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।